नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बिहार की सियासत इस वक्त पूरे उबाल पर है। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और जनसभाएं, तो दूसरी ओर आरजेडी, कांग्रेस और सपा के नेताओं के तीखे बयान। हर कोई अपने अपने अंदाज में जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहा है। मोकामा से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एनडीए पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो एनडीए 20 साल में नहीं कर पाई, मैं वो 20 महीनों में कर दूंगा। मेरी लड़ाई गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से है। तेजस्वी का यह बयान बिहार में युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल को और गर्मा गया है। एक मौका मिलेगा, एनडीए को 20 साल मिला, तेजस्वी को 20 महीने नहीं मिल सकता है। दीजिएगा 20 महीना। 20 महीना अगर आप लोग दीजिएगा, जो 20 साल में एनडीए की सरकार जो देखती है, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेंगे। पहले भी जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया, 3.5 लाख नौकरी तक की अभी करें, 4.5 लाख निजी शिक्षकों को राज के कर्मी का हम लोगों ने दर्जा दिया। जो कहा वो किया। उस समय में लोग कहते थे कि असंभव है, कहां से बटेगी नौकरी, अपन बाप के पास से लगेगी पैसा बटेगा। लेकिन हम लोगों ने नौकरी दिया, 17 महीने में नौकरी दिया। तेजस्वी ने जो कहा किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। आज भी मोकामा की जनता आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, तेजस्वी की असल लड़ाई गरीबी से है, बेरोजगारी से है, पलायन से है। तेजस्वी की असली लड़ाई महंगाई से है। तेजस्वी की असली लड़ाई अपराधियों से है और भ्रष्टाचारियों से है। इसलिए इस बार हम सब लोग मिलकर के एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। इसी बीच पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो ने राजधानी के माहौल को पूरी तरह चुनावी बना दिया। सड़कों पर मोदी मोदी के नारे गूंजे, लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भीड़ के उत्साह ने यह साफ कर दिया कि बिहार की जंग अब सीधे टक्कर में बदल चुकी है। आरा की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, एनडीए आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ एकजुट है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। नामांकन वापस लेने से पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। प्रधानमंत्री के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल मचा दी है। साथियों, आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई। वहीं छपरा से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजगार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि रोजगार कभी भाजपा का एजेंडा नहीं रहा। यही कारण है कि बिहार से पलायन हो रहा है। हर घर में सरकारी नौकरी क्यों संभव नहीं है। अखिलेश का यह बयान बिहार की राजनीति में रोजगार और पलायन के मुद्दे को और गहराई से छूता दिखा। बीजेपी के कभी एजेंडे में नहीं रहा, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं रही, इसी की वजह से पलायन है। अगर बीजेपी की सरकार में नौकरी एजेंडा होता तो आज इतना पलायन बिहार में नहीं होता। आरजेडी का जो वादा है क्या वो मुमकिन है? हर घर में एक सरकारी नौकरी क्यों नहीं संभव है?
और संभव बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से काम किए जा सकते हैं। लोग जब मैं एक्सप्रेस वे बना था 14,000 करोड़ का, यही बीजेपी वाले कह रहे थे नहीं बना पाओगे, लेकिन जब बनाया, आगे का और एक्सटेंशन किया, तो वही एक्सप्रेस वे है जिस पर प्रधानमंत्री अपने हरक्यूलिस हवाई जहाज से उतरे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, बीजेपी वालों ने कोई एक ऐसा हाईवे बनाया हो तो बता दो। लालू यादव और मुलायम जी का जो अब की बारी अपने इधर बेगूसराय से कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बिहार में जब हमारा महागठबंधन सत्ता में आएगा, हम नालंदा विश्वविद्यालय जैसा नया विश्वविद्यालय खोलेंगे। यह मेरी व्यक्तिगत गारंटी है, जहां दुनिया भर से छात्र आएंगे और पढ़ाई करेंगे। राहुल गांधी के इस वादे ने शिक्षा और विकास के एजेंडे को राजनीतिक चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए, जिस दिन दिल्ली में यूपी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खुली, और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। उधर पटना से जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार अभी बनी थोड़ी है, कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं। उनका यह गठबंधन के भीतर की दरारों की ओर इशारा करता हुआ दिखा। कुल मिलाकर बिहार की सियासत इस वक्त बयानबाजी, वादों और बार पलटवार से भरी हुई है। हर नेता जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश में है, लेकिन असली फैसला जनता के हाथों में है।